रेडी। चलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसमें आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, कल के क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ को देखा था। टोटल 2 लॉ हुआ करता था। पहला लॉ क्या बोलता था कि पहला लॉ बोलता था कि अगर हम फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं तो हमारा किसी भी सर्किट या क्लोज लूप में करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये पहला लॉ था और ये कब तक चलता रहेगा कार्यक्रम, तब तक जब तक फ्लक्स में चेंज बना रहेगा। फिर दूसरा लॉ बोलता है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी या फिर माइनस का डी फाई बाई डी टी। जो बच्चा कल क्लास नहीं आए थे शायद उसको मुश्किल होगा बहुत ज्यादा, है ना। चलिए उसके बाद हम लोगों ने कुछ फार्मूला देखा था। ई एवरेज का ये फार्मूला होता था, इंस्टेंटेनियस का ये फार्मूला होता था। अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो ये, करंट निकालना है तो ये, बोलो कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हम लोग थ्योरी पढ़े उसके बेसिस पर जो हमको फॉर्मूला मिला उसके बेसिस पर हमको सवाल करना है। ठीक है, तो आप कलम कॉपी निकाले और पहला सवाल लिखे। पहला सवाल लिखे। If, please write it, if the magnetic flux, if the magnetic flux, हमको बोला जा रहा है, if the magnetic flux as a function of time, as a function of time is given as 5t square plus 2t plus 3. If the magnetic flux as a function of time is given as, phi हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, t हमारा टाइम है, phi बराबर 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं। फाइंड कई सवाल है इसमें। पहला सवाल, फ्लक्स एट t बराबर 2 सेकेंड। हमको बताना है कि 2 सेकेंड पर फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, दूसरा सवाल आप पहले अपने से ट्राई करोगे क्योंकि इस तरह का सवाल कई बार हम लोगों ने कर चुका है। ठीक है, दूसरा सवाल, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, याद कीजिए जिसको हम ई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एट टी बराबर 2 सेकेंड। तीसरा सवाल, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन टाइम इंटरवल टी बराबर 0 टू टी बराबर 2 सेकेंड। चलिए एक बार तीनों चीज आप ट्राई करें फिर हम आपको बताएंगे। सवाल क्लियर है। मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ हमारे पास बच्चा 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। आपसे पूछा गया पहला सवाल फ्लक्स निकालना है t बराबर 2 सेकेंड पर, दूसरा इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नेटिक, मतलब इस पार्टिकुलर टाइम पर आपको निकालना इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है, और यहां पर आपको निकालना है इंड्यूस ईएमएफ टाइम इंटरवल इतना। इसका मतलब याद देख लो बच्चा, फिर से बता देते हैं, जब भी टाइम इंटरवल दिया हो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, ई एवरेज का मैग्नीट्यूड। और जब भी एक पार्टिकुलर टाइम दिया हो इसका मतलब क्या निकालना है, ई इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड। क्लियर, एक बार ट्राई करो फिर हम बताते।
चलिए, इतना समय पर्याप्त है तीनों सवाल के लिए। एक बार सुनो सारा सवाल। पहला हम आ रहे हैं, डील कर रहे हैं, देखना बच्चा। हमारे पास फ्लक्स कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर जी हमारे पास फ्लक्स दिया हुआ है कितना, 5t² प्लस 2t प्लस का 3। अच्छा, पहला सवाल पूछा गया है बच्चा आपसे, ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि आप हमको फ्लक्स बताओ कौन सा समय पर, t बराबर 2 सेकेंड पर। आप बताओ किसी t टाइम पर फ्लक्स ये है, 2 सेकेंड पर बताना है तो क्या करेंगे, जहां जहां t है वहां वहां 2 चिपकाएंगे। करते हैं, देखना। तो 5 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना में 2 प्लस का 3। छोटा बच्चा भी बोलेगा 4 पंचों के 20, 20 4 24, 3 27। आंसर कितना आ गया बच्चा, 27 वीबर। काफी बच्चा का आंसर आया भी था। जिनसे नहीं हुआ कृपया छापे। नहीं, पार्टिकुलर आंसर आएगा, टाइम पर पूछा गया ना, एग्जैक्ट आंसर आएगा, इतना वोल्ट करके आंसर आएगा। 22 ना, हाँ वही तो बोल रहे, हाँ 22 वोल्ट। समझ में आया ही बात आप लोग को। चलिए, अब इसके आगे से नहीं आएगा, बढ़े आगे। हाँ, अब आइए दूसरा सवाल पर बच्चा। आपसे पूछा गया, ए ध्यान से सुनना, समझा भी दे रहे हैं सारा बात। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एट टी बराबर इतना। जब भी आपको एकमात्र टाइम दिया जाए, इस समय पर बताओ, इसका मतलब दिमाग में क्लिक होना चाहिए। 11th क्लास से बताया जा रहा है, इंस्टेंटेनियस का बात हो रहा है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड शब्द का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब हम क्या लिखे, कहां गया रे, सॉरी, यहां आपसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है d∅ बटे का dt, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहां ऐसे करेंगे। अगर मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते तो हमको क्या लगाना पड़ता, माइनस साइन। कल पढ़ाए थे ना, हाँ। बस हो गया, डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे 5 तो एज इट इज सर, t² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, और प्लस का 2t का डिफरेंशिएशन 1, और 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आया बच्चा, 5 दूनी 10t प्लस का 2। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक। लेकिन हमसे किस मोमेंट पर पूछा गया है, 2 सेकेंड पर। तो क्या करेंगे, t बराबर 2 पुट करेंगे, तो देखना इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आपसे कब पूछा गया है, t बराबर 2 सेकेंड पर। ये बोर्ड के रिस्पेक्ट में आपको लिखने भी आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर जी ठीक है, 10 t की जगह 2 चिपकाएंगे, प्लस का 2, 10 दूनी 20 प्लस का 2 22। ईएमएफ है तो यूनिट क्या होगा बच्चा, बोलो ना रे, ईएमएफ है तो यूनिट क्या होगा, वोल्ट। बोलो इतना बात क्लियर, पक्का। दूसरा सवाल समझ में आया, इसको छापे फिर तीसरा को बताते, इसको छापे फिर तीसरा बताते। तीसरा भी बन गया, तीसरा बन गया। कितना आंसर आ रहा है तीसरा का, 12 वोल्ट 10। रंग बिरंग का आंसर आ रहा है, जल्दी छापो। चलिए हम तीसरा सवाल पर आए, ये नोट कर लिए। हाँ, अब आइए तीसरा सवाल पर बच्चा, आगे बढ़ा दे इसको स्लाइड। एक सेकेंड रुक जाओ, हम ऐड कर लेते हैं ना। हाँ, चलिए तीसरा सवाल पर आइए। तीसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान देना। फ्लक्स आपको कितना दिया हुआ है बच्चा, तो आप बोलोगे सर जी फ्लक्स दिया हुआ है 5t² प्लस 2t प्लस का 3।
अब सुनना सवाल, तीसरा सवाल बोल रहा है इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, लेकिन किस में? 0 से 2 सेकेंड। तो आप समझ गए सर, ये हमारा फाइनल है और 0 हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला कल बताए थे आपको। एवरेज का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला हम बोलेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिखते हैं डेल्टा फाई बटे का डेल्टा टी। याद आ रहा है? फ्लक्स। और इसी को और अच्छा से लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? फाई फाइनल माइनस का फाई इनिशियल बटे का टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल। एकदम बच्चा की तरह कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, आपसे पूछा गया एवरेज ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कब? 0 से 2 सेकेंड पर। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि फ्लक्स फाइनल के जगह 2 सेकेंड पर फ्लक्स बता, माइनस फ्लक्स 0 सेकेंड पर कितना है बटे का फाइनल टाइम माइनस का इनिशियल टाइम। यस और नो? अब मेरा मेन काम रहा 2 सेकेंड पर फ्लक्स पता कर और 1 सेकेंड पर। बताओ खुद सोच के, 2 सेकेंड पर तो पहले सवाल में पता किए हैं, कितना आया था आंसर? अरे देखो न रे, ये देखो 2 सेकेंड पर पहले से आया हुआ आंसर। तो बस कुछ नहीं करेंगे, हम यूज कर लेंगे इसका। तो आप बोलोगे सर 2 सेकेंड पर कितना आ गया? 27 माइनस 0 सेकेंड पर कितना होगा? टी बराबर 0 रखो, ये 0 बच कितना गया? 3 बटे का 2 माइनस का 0 कितना हो गया? 2 हो गया, खेल खत्म। 24 बटे का 2 काटेंगे तो आंसर कितना आ गया बच्चा? 12 वोल्ट। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। चूंकि हम ही बनाए, एक सवाल आपको बनाना है करंट फरेंट निकाल के, फिर जितना सवाल नोट्स का पट करके खत्म। ठीक है, इसको छाप। बहुत गर्मी है यार। और जो आप करेंगे उसके बाद नोट्स में जितना सवाल है उसको कर लेंगे। ठीक है, 1-2 सवाल जो नोट्स में लास्ट में बड़ा बड़ा सवाल है, नीट का आया हुआ सवाल है, बट सीबीएसई बोर्ड के लिए तो वैसे भी आना चाहिए, है ना आपको। चलिए एक सवाल करते हैं बच्चा, लिखे सवाल। ओ सवाल लिख। इफ वे लिखो सवाल। इफ फाई बराबर फ्लक्स बराबर टू टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 9 वेबर एंड आर बराबर, पहचान रहे हैं कौन है आर? रेजिस्टेंस। ठीक, फाइंड। 4 सवाल वापस से, इस बार चारों का चारों सवाल बनना चाहिए। पहले शॉर्ट में लिख दे, समझ जाओगे ना यार। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड एट टी बराबर 3 सेकेंड। दूसरा
एवरेज ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इन टी बराबर 1 सेकेंड टू टी बराबर 3 सेकेंड, 1 से 3 सेकेंड के बीच में इंस्टेंटेनियस। ठीक, उसके बाद इंस्टेंटेनियस करंट का मैग्नीट्यूड ही निकाल लेना हो खैर को। और चौथा एवरेज करंट। मेरे समझ से चारों का सवाल आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, एक बार ट्राई करो, आंसर हमें भी नहीं बता, हम भी करेंगे ही, आप एक बार पहले अपने तरफ से ट्राई करें। ये चारों सवाल बनना चाहिए, मतलब बनना चाहिए। हाँ, आपके एग्जाम में थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा रहेगा, इफ फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज फलाना एंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट फलाना इज इन, है ना, तो थोड़ा बना लेना, अपना डेटा निकाल के अपना इसी तरह का सवाल बना लियो। लिखे, एक बार ट्राई करें। चलिए, पहला सवाल कर रहे हैं बच्चा हम। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पूछा गया है टी बराबर 3 सेकेंड पर। यही करते हैं पहला सवाल को। पहले हम d5/dt निकाल लेंगे। तो आप बोलोगे सर देखना, ई इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड का मतलब हमको सिंपली क्या करना है, d5/dt का मैग्नीट्यूड निकालना। याद रखना बच्चा, कंफ्यूज मत, जैसे आप गलती किए थे इससे पहले वाला सवाल में आपसे फ्लक्स पूछा गया था तो फ्लक्स निकाले। ईएमएफ जब भी पूछा जाएगा तो हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस के लिए और एवरेज के लिए तो आपको बता ही कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, यस सर। आइए, सॉरी, यहां तो आप बोलोगे सर d5/dt करेंगे तो 2 तो 2 रहने दो, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t
और 6t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6 और 9 का डिफरेंशिएशन 0। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड आया है वो कितना आया है बच्चा, 4t प्लस का 6। यस और नो। लेकिन आपसे कब पूछा गया है, t बराबर 3 सेकेंड पर, तो कुछ मत कर, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड t बराबर 3 सेकेंड रखेंगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4 गुना 3 प्लस का 6, 12 प्लस का 6 18 सॉरी ईएमएफ है ना रे। बोलो कोई दिक्कत? कितना बच्चा का यही आंसर आया था? बहुत बढ़िया आया था। कुछ ऐसे भी है जिसका आंसर नहीं आए, कृपया छाप ले। इतना वॉइस अब्सेंट का है? नहीं, बहुत सारा बच्चा अब्सेंट, एगो थोड़ी अब्सेंट है, कई बच्चा अब्सेंट। बीच में जो अभी एग्जाम लेके हुआ सब एकदम रिलैक्स हो गया क्या? इसके बाद भी एग्जाम होगा क्या तुम लोग? नहीं ना, मंडे तो लास्ट एग्जाम, उसके बाद भी फिर एग्जाम होगा डायरेक्ट, फिर होगा सितंबर। गजब गजब काम सब करता है यार। सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि सबसे ज्यादा सुधार बच्चे में करने का आवश्यकता है, अपना गलती किसी को नहीं दिखता है क्या? ए बोलो यहां तक क्लियर? ए बच्चा दूसरा सवाल पर आए हम, हाँ देखेंगे। अब देखना, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 3 सेकंड पर फ्लक्स पता होना चाहिए, फिर 1 सेकंड पर, पहले निकाल लेते हैं, ठीक है? देखना फ्लक्स 3 सेकंड पर कितना होगा, थोड़ा जल्दी करो देखना। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 18 36 प्लस 9, 36 9 45। तो पहले कितना आया, 45 वेबर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 सेकंड पर निकाल लो बच्चा, 1 सेकंड पर कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे 2 प्लस 6 2 8 और 9 17 रे, 17 वेबर। अब बोलो बच्चा वाला सवाल नहीं हो गया रे, तो आप बोलोगे सर देखो दूसरा सवाल, एवरेज ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पता करना है, टी बराबर 1 से टी बराबर 3 सेकेंड तक। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 सेकेंड में फ्लक्स माइनस का 1 सेकेंड में फ्लक्स बटे का 3 माइनस का 1 हो गया। देख 3 सेकेंड पर निकाले हुए कितना था रे, 45 17 ना, 45 माइनस का 17 बटे का 2, ठीक बा? 45 में 17 कितना घटेगा रे, 28 28 7 35 45, हाँ 28 बटे का 2। छोटा बच्चा भी बोलेगा कितना, 14 वोल्ट। कितना बच्चा का 14 वोल्ट आया था? बहुत बढ़िया, उसी का नहीं आया जो कल क्लास नहीं आया था। अब इस जन्म में आएगा भी नहीं वाला आंसर। एक बार जितना क्लास कर लिए इतना आंसर आइए रहा। बढ़े आगे, आखिरी सवाल, सॉरी सेकेंड लास्ट, तीसरा सवाल। हाँ यही कर देते हैं यार। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा भाई, ई इंस्टेंटेनियस बटे का आर। आप बोलोगे सर आई इंस्टेंटेनियस हो जाएगा ई इंस्टेंटेनियस बटे का रेजिस्टेंस। ये निकाले हुए दोनों, ई इंस्टेंटेनियस कितना आया था 18, रेजिस्टेंस 12 है रे। तो आप बोलोगे 18 बटे का 12 कितना बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 6 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, है ना? तो ये आ जाएगा कितना, 1.5 एम्पियर। यस और नो? पक्का कनेक्ट कर पा रहे हैं? ठीक। और आखिरी सवाल आपसे पूछा गया एवरेज करंट। छोटा बच्चा भी बोलेगा ई एवरेज बटे का आर। ई एवरेज निकाले हुए हैं बच्चा, कहा गया रे, 14 बटे का आर कितना है 12।
2 से 7 बार में, 2 से 6 बार में, तो 7/6 एम्पियर। यस और नो? पक्का? किसी को डाउट इस पूरा कहानी में? छाप ले। आ क्या बोल रहे हैं? छोटा बच्चा? हम आप भी तो बच्चे हैं। नहीं बच्चा, हम किसी के नजर में बच्चे होंगे, आप लोग मेरे नजर में बच्चे हैं, आपके नजर में कोई और बच्चा होगा, है ना? बच्चा रहने में ही फायदा है, बड़ा होने में आदमी जज करने लग जाता है। क्या बच्चा रहने में ठीक है? क्या दुलार भी मिलता रहता है? के बड़े हो गए आपके नजर में? ना बड़े हो गए यार, किसी और के नजर, मतलब घर वाला के नजर में तो हम बच्चे न है। भगवान के नजर में हम बच्चे हैं ना। तब ए बढ़े आगे, ठीक है। अब कुछ सवाल आपके नोट्स का है, पहले आपसे पूछेंगे, बन जाएगा। अगर आप हाँ भर दिए तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ना भरते हो तब भी लिखना पड़ेगा। चलिए सुनिए, कहां गया रे नोट्स? कहां गया रे नोट्स? आइए, बोलिए, ये सवाल हो जाएगा? अरे हाँ ना, लो लिखो। इसलिए तो पीडीएफ नहीं दे रहे हैं ना, घर में लिखने वाला सीने नहीं कर रहे हैं इस बार। देखा ना पीडीएफ हमको क्या, तो आराम था कि हम आपको ग्रुप में भेज देते, करा देते। हम नहीं कर रहे, हम जान रहे हैं सब बेकार कर दोगे आप। लिखिए चुपचाप। अरे कम से कम ये लिख लो, आंसर लिख लो, घर में बना लियो अपना बैठ के, तो समझ ही गए ना। लिख लिए सवाल? जल्दी जल्दी लिख, जल्दी जल्दी को, हम मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हो गया? जल्दी लिखो ना, पिच पिच मत करो, लिखो चुपचाप। गर्मी लग रहा है यहां अलग। बढ़े रे, पक्का। चलिए अब अगला सवाल, 2 सवाल और है, थोड़ा कठिन कठिन सवाल है। दोनों सवाल कर ले, छोड़ देंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना ये सवाल। हम कर रहे हैं, प्लीज सुनना मेरा बात को। पहले सवाल लिखो, पहले सवाल लिखो, पहले सवाल सिर्फ लिखो, फिर हम बताते हैं। सवाल लिखो फिर हम।
ठीक है, वो लोग बात बहुत करती है। सही है बोले आप। लिख लिए? ठीक है, हम एक बार जल्दी लिखो ना रे, हम एक बार समझा देते, क्या कि समझेंगे नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सवाल है आसान सा बात, वही एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला लगाना, इंस्टेंट करंट निकालना है, बट एक बार समझ लोगे तो बात ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जल्दी लिखो ना। लास्ट बेंच आप चारों को समझ में आ रहा है नहीं सब? जल्दी लिखो। लेकिन पता नहीं कब होगा। चलो खैर, जब भी ए बड़े कृपया ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा ना। हाँ चलिए सुनिएगा बच्चा, थोड़ा सा इसको, आई होप सवाल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए सुनिए। सबसे पहले बोल रहा है एक स्क्वायर लूप है, हम लोग एक काम करते हैं, रेक्टेंगल टाइप का हमारे पास है, स्क्वायर तो लेकिन काम हो जाएगा। ये लूप है, ध्यान दे स्क्वायर लूप है, कोई दिक्कत नहीं, लूप है, बीच में भरा हुआ नहीं, बस लूप है। ठीक, हाँ। और इसका साइड कितना दिया हुआ है बच्चा? 10 सेंटीमीटर। देखते रहना, साइड कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। सब कुछ को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यस और नो, परेशानी ना हो इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट में। ठीक, अब आगे रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 0.5 ना रे, हाँ 0.5 ओम। ठीक, उसके बाद ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन प्लेन में रखा हुआ, अभी पढ़ लेते हैं आगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बी कितना दिया हुआ है? 0.1 टेस्ला। ये लिख लोगे तो आइडिया लग जाएगा क्या कैसे करना है। सेटअप टाइम कितना दिया हुआ है? 0 से 0.6। अच्छा, इसको देखते ही दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, हमको कहानी क्या बनाना है? एवरेज का, इंस्टेंटेनियस का कहानी नहीं बनेगा। अब वही बात पूछा गया, इंड्यूस ईएमएफ और करंट। ईएमएफ आ गया तो करंट निकाल लेंगे। और इंड्यूस ईएमएफ की अगर हम बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर फ्लक्स हमको पता करना पड़ेगा कब? 0.7 सेकेंड पर, सुनना ध्यान से, माइनस फ्लक्स पता करना पड़ेगा सर जी 0 सेकेंड पर, बटे का 0.7 माइनस का 0। यस और नो, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए असली मुद्दा पर, थोड़ा सा हम इसको ऊपर नहीं होगा। चलिए कृपया ध्यान दीजिएगा। पहले एक काम करते हैं यार, रुक जा रुक जा रुक जा, इसको आगे वो अगला वाला स्लाइड में लिख लेते हैं ना, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
ठीक, ये सब बात को हम इस वाला स्लाइड में लिख दिया है ना, इसको हम मिटा लेते हैं, उसमें लिख दिया, इसमें समझाना है इसलिए ऐसा कर दिए। अब आइए मुद्दा पर ध्यान दीजिएगा बच्चा, हम जब फ्लक्स लिखने गए तो हमको फ्लक्स में क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा, बी पता है, साइड पता है, तो एरिया भी पता है, एंगल नहीं पता है, मेन मुद्दा है एंगल निकालना। ठीक है, चलो आओ, आपको बहुत पहले से सिखा रहे हैं, जब भी पेज में हमको डायरेक्शन बनाना होता है तो हम ऐसे करते हैं, और इसको हम बोलते हैं ईस्ट, इसको हम बोलते हैं वेस्ट, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, और इसको हम बोलते हैं साउथ। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आपका लूप कैसे रखा हुआ है, समझना बात को, समझना बात को, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, और ये नॉर्थ हो गया। आपका सवाल बोल रहा है, देखना, स्क्वायर लूप इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली ऐसे होता है, वर्टिकली ऐसे होता है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे, समझ में आ रहा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, पक्का, अरे इसके परपेंडिकुलर होगा ना रे, हाँ सुनते रहना। तो ये आपका लूप है, वर्टिकली रखा हुआ है, और एरिया वेक्टर कैसे है बच्चा, प्लीज ध्यान देना, एरिया वेक्टर इसका इधर की तरफ है, ए। ठीक, अब बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतना टेस्ला है, और किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। किधर है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। बोलो कोई दिक्कत, पक्का। इस अगर पूरा का पूरा अगर हम इक्वल सिमेट्री माने तो मन में खुद सोचो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा बच्चा, अरे यार बराबर है तो दो टुकड़ा डिवाइड होगा तो 45 डिग्री बनेगा ना, पक्का, बस कहानी खत्म। ये एंगल हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री। देख यहां से हम लिख रहे हैं, देखना, ई एवरेज बराबर फाइनल फ्लक्स कितना होगा, फाइनल फ्लक्स, और इनिशियल फ्लक्स कितना है। तो फाइनली देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड डिक्रीजेस टू 0 इन 0. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस टू 0 इन 0.5 सेकेंड, सॉरी 0.7 सेकेंड। अच्छा अच्छा, ठीक, मतलब फाइनल मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, यही ना, ठीक ठीक ठीक। देखना फाइनल में लिखेंगे बच्चा, बी ए कॉस थीटा माइनस इनिशियल क्या लिखेंगे, बी ए कॉस 45 डिग्री बटे का कितना हो जाएगा, 0.7, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनली मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया है, 0। इसका मतलब अगर ये 0 हो गया तो हम ऐसा लिखेंगे, यस और नो। अरे फाइनली मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया तो 0 ए कॉस करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। और ये बी कितना दिया हुआ है बच्चा, 0.1, एरिया कितना है 10 बटे का 100, लेकिन साइड स्क्वायर करेंगे स्क्वायर के लिए, ठीक। कॉस एंगल कितना दिया हुआ है, कॉस 45 डिग्री बटे का ये कितना हो जाएगा 0.7। कॉस 45 का मान आपको पता होगा कितना होता है, 1/√2। सॉल्व कर लोगे घर में जाके, थोड़ा घटिया आंसर आएगा, कर लोगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया, पक्का। और करंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जी ई एवरेज तो हम यहां से निकालिए लेंगे बटे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 0.5 एम्पियर में हमारा आंसर आ जाएगा, यस और नो, पक्का, क्लियर। देखो यहां सॉल्यूशन है, ये देखना बच्चा, यही कहानी बन रहा है, 45 डिग्री एंगल बना, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनली फाइनल वाला 0 का है कि फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0, तो ये 0 हो गया, बाकी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक बा, क्लियर, कोई दिक्कत। तो मेरे समझ से कोई एक बच्चा फोटो ले लो, ग्रुप में भेज देना, क्या, हाँ, किसका सॉल्यूशंस का फोटो लोगे कि इसका फोटो ले लोगे, ये पहले ये डायग्राम ले ले ही ले, कोई ले लिए,
अब इसका फोटो ले ले। कितना बोलो, रुको बड़ा कर देते हैं, ले, ठीक है, ये कर लिया। आप सॉल्यूशन चाहिए तो यहां सॉल्यूशन है, ओरिजिनल सॉल्यूशन, ये पीडीएफ नहीं देंगे अब हम, बढ़े आगे, क्लियर, ठीक है। एक आखिरी सवाल, ये सवाल करो नहीं खत्म हो जाएगा, इसको यही समझा देंगे, एक बार करो, एक बार करो। अच्छा एक बार लिख तो लो, कम से कम सवाल लिख लो, सॉल्यूशन का फोटो ले लेना, पहले सवाल लिख लो। देखो उसको, ले लो फोटो, हाँ फोटो ले लो आप, कम से कम देखोगे तो फोटो को, कॉपी तो खोलने में दिक्कत होगा, कम से कम मोबाइल में तो देख ही पाओगे। दो मिनट बस, मेहमान कदरदान, 2 मिनट आपका। ए ध्यान देना, ए ध्यान नहीं देगा तो बुझाएगा नहीं। देख लो, आपको बोल रहा है एक सर्कुलर लूप है, रेडियस इसका कितना है 10 मीटर, बदलने की आवश्यकता नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट। कितना नंबर ऑफ टर्न्स है 500, आपको कल ही बताए थे, एन से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक। उसके बाद रेजिस्टेंस इतना है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो लूप को ऐसे रखा गया है, इसका मतलब एरिया वेक्टर किधर होगा, इधरे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा
0 डिग्री। इनिशियल एंगल कितना बनेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर में सर्कुलर लूप रखा हुआ, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर। अब मैग्नेटिक फील्ड पहले इस दिशा में, तो दोनों एक दिशा में हो गया, तो इनिशियल एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। यही सोचना होता है। उसके बाद बोल रहा है कोइल इज रोटेटेड अबाउट वर्टिकल डायमीटर, इसको घुमाया गया। और सवाल बोला, खुद बोल दिया 100, मतलब ये जो ऐसे था, अब इसको इस तरह से घुमा करके ऐसे कर दिया, तो अब एरिया वेक्टर किधर? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर? इधर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। सवाल वाला खुदे बोल दिया। और ये सब कुछ हुआ है 0.25 सेकंड में। अगर मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला है तो इंड्यूस ईएमएफ बताइए। पहला कहानी, इनिशियल एंगल कितना? 0 डिग्री। फाइनल एंगल कितना? 180 डिग्री। नंबर ऑफ टर्न्स कितना? इतना। रेजिस्टेंस उतना। एकदम बच्चा की तरह लिखा गया है। टाइम में चेंज कितना? ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इतना, रेडियस इतना, ए इतना। एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 पाई। ठीक, सर्कल है ना बच्चा? हाँ। तो आप बोलोगे ईएमएफ कितना होगा? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल, बीए cos थीटा, बीए cos थीटा कर लोगे। फाइनल में याद रखेंगे थीटा हमारा क्या होगा? 180 डिग्री। और इनिशियल में याद रखेंगे थीटा हमारा क्या होगा? 0 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि cos 180 का मान -1 होता है, cos 0 डिग्री का मान 0 होता है। वैल्यू पुट करोगे, ईएमएफ आ गया, ईएमएफ आ गया, करंट आ गया, कहानी खत्म। यस और नो? हाँ, तो हम क्या बोले? 0 बोले। हाँ, आप सुने हैं, आप दोनों बात कर रहे थे, ध्यान भी नहीं दिए। cos 0 का मान कितना होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया, समझदार आप लोग है ही, तो झूठो हमको बुलवाते। इतना बात क्लियर? इसका कम से कम कोई फोटो ले लो, ग्रुप में डाल दियो। अरे कनेक्ट कर लोगे? ठीक है, बस एक बार फोटो ले, अभी ले लिया रे। ठीक है, यहां पर हमारा, एक बार सुन लेना हमारा बात को ध्यान से, यहां पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ था फेरेडे का, वो खत्म हुआ। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे बच्चा लेंज लॉ। माइनस साइन जो आया था, आपको बोले थे ये लेंज लॉ से समझाएंगे, तो अगला हेडिंग डाल लीजिएगा आप। तो लक्षण से लग नहीं रहा है कि एक भी बच्चा डालेगा। अगले क्लास में हम लोग लेंज लॉ पढ़ेंगे, जैसे ये आपका टॉपिक दिख भी रहा होगा। अगले क्लास में हम लोग लेंज लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? पक्का? चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा, जो भी बच्चा अभी क्लास देख रहा है कम से कम नोट्स लिख लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।